मदीने की सरजमीन है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुछ ईसाइयों का बहस मुबाहसा हुआ। बात किसी तय तक न पहुंची। अगला जो लोग थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक होता है मुनाजरा और एक होता है मुबाहला। बात समझ आई है? एक होता है मुनाजरा और एक होता है मुबाहला। अब मुनाजरा क्या होता है, आपके लिए ये नए जुमले होंगे, लेकिन थोड़ा तवज्जो करेंगे तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मुनाजरा ये होता है कि जब किसी मसले पे इख्तिलाफ हो जाए ना, फ़र्ज़ करें दो बंदे आपस में बैठे हों और एक बंदा कहे कि इस बात को मैं नहीं मानता, दूसरा कहे कि मैं इसको मानता हूं। अब उस मसले पे इख्तिलाफ हो गया। अब इस इख्तिलाफ को आपस में दलाइल की रोशनी में हल करने का नाम है मुनाजरा। बात समझ आई है? इसको हल करने का नाम क्या है? मुनाजरा। और मुबाहला क्या होता है? किसी मसले पे इख्तिलाफ हुआ, बात किसी तय तक न पहुंची, बात किसी तय तक न पहुंची, तो फरीकैन जो होते हैं वो खुले मैदान में आते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हम में से जो हक है उसे साबित कदम रख, जो हक पे नहीं है उसे नेस्तो नाबूद फरमा। इसको कहते हैं मुबाहला। अब बात समझ आई है? अब ये दो लफ्ज़ इनमें आपने रखने हैं, फिर मसला आपको समझ आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईसाइयों से हुआ मुनाजरा, बात किसी तय तक न पहुंची। ईसाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उनको जिंदा उठाया गया है और क़यामत के करीब अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से फिर उनको भेजेगा। बात समझ आई? जबकि ईसाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बात किसी तय तक न पहुंची। बिल आखिर फरीकैन जब मिल बैठे और बात किसी तय तक न आई, तो दूसरे फरीक की तरफ से ये ऐलान हुआ कि तुम आओ हमारे साथ मुबाहला कर लो। क्या कर लो? मुबाहला कर लो। अब सुनिए, जब दूसरे फरीक की तरफ से ये ऐलान सामने आया तो रब कायनात ने हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि महबूब, इन्होंने तुम्हें मुबाहले का चैलेंज किया है ना, तो इनके मुबाहले का तुम जवाब दो। बात समझ आई है? इनके मुबाहले का तुम जवाब दो। अब बाहर खुला एक मैदान तय हुआ कि इस जगह पे मुबाहला होगा। बात समझना, मेरी तरफ देखें। एक नुक्ता मैं आपको देने लगा हूं, शायद जिंदगी में पहली बार यह बात आप सुन रहे हैं। एक मैदान तय हुआ। अब कुरान ने क्या कहा? फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। महबूब, इन्हें फरमा दो कि तुम भी अपने बेटों को मैदान में ले आओ, हम भी अपने बेटों को मैदान में ले आते हैं। बात समझ आई है? वनिसाअना वनिसाअकुम, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते हैं। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम खुद भी मैदान में आ जाओ, हम भी मैदान में आ जाते हैं। सुम्मा नबतहिल, फिर हम करेंगे मुबाहला। अब यहां तक कुरान ये जुमला लेके आया, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत। बात समझ आई है? अब सुनिए, जब ये आयत नाजिल हुई, उधर से ईसाई
अपने बच्चों को ले आए, अपनी औरतों को, खुद भी मैदान में आ गए। अब इधर से काशाना नबुव्वत से जब ये काफिला निकलने लगा, अब हर कोई हैरान था कि इस काफिले में रसूलुल्लाह के साथ निकलता कौन है। बात समझ आई है कि नहीं? हुजूर के साथ है, इस काफिले में निकलेगा कौन? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपने काशाना नबुव्वत से निकले, अब तवज्जो करना, हुजूर आगे आगे, पीछे मौला अली, पीछे मौला अली के फातिमा तु ज़हरा, और फातिमा तु ज़हरा के पीछे इमाम हसन, और इमाम हसन के पीछे इमाम हुसैन। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। और ये काफिला जब इस अंदाज में काशाना नबुव्वत से निकलता है, और हदीस के लफ्जों पे गौर करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे, पीछे मौला अली, और मौला अली के पीछे फातिमा, फातिमा के पीछे इमाम हसन, इमाम हसन के पीछे इमाम हुसैन। इस अंदाज में यह काफिला मदीने की गली से निकलता निकलता जब उस मैदान की तरफ जा रहा था, ईसाइयों ने देखा आगे आगे हुजूर, पीछे पीछे मौला अली, उनके पीछे फातिमा तु ज़हरा, उनके पीछे इमाम हसन, उनके पीछे इमाम हुसैन। यूं समझिए कि 5 तन। बोलो जरा, कौन जी? 5 तन। ये काफिला जब मैदान की तरफ जा रहा था, आगे से ईसाई भी खड़े थे। उन्होंने जब इस काफिले को आते देखा तो बहुत बड़ा ईसाइयों का पादरी ये बात कहता है, वल्लाही इन्नी लअरा वुजूहन लौ सअलुल्लाह अन यज़ीला जबलन लअज़ालहु मिन मकानिही। ओ ईसाइयों, तुम पागल हो गए हो? किन से मुबाहला करने के लिए मैदान में आए हो? अरे मैं तौरात और इंजील का हाफिज हूं और आलिम हूं, सारा कुछ समझता हूं। अल्लाह की कसम, जिन चेहरों को आते मैं देख रहा हूं, अगर इनके हाथ उठ गए, बोलो जरा, अगर इनके हाथ उठ गए रब की बारगाह में, तो पहाड़ आसमान से जमीन बोझ हो जाएगा, और रूए जमीन पर कयामत तक ईसाइयों का नाम नहीं रहेगा। कयामत तक ईसाइयों का नाम नहीं रहेगा। जब पादरी ने यह जुमला कहा, हर कोई परेशान हो गया। इकट्ठे होके पादरी के पास आए, कहते हैं अब क्या करना है? हमने तो इनको मुबाहले के लिए बुलाया और ये आ गए, अब करना क्या है? वो क्या कहता है? कहता आगे जाओ और नबी पाक के कदमों को पकड़ के माफी मांग लो। बात समझ आई है? नबी पाक के कदमों को पकड़ के माफी मांग लो। अब आगे आए, हुजूर के कदमों को पकड़ा, सरकार से मांगी माफी। अब ईमान से एक जुमला बताना, तवज्जो मेरी तरफ, ईमान से एक जुमला बताना। ईसाइयों का पादरी जो तौरात और इंजील का कारी था, आलिम था, उसकी निगाह का कमाल देख। बोल बोल जरा, उसकी निगाह का कमाल देख। 5 तन को देखकर वो हैबत ज़दा हो गया। अरे ये तो वो था जो तौरात और इंजील का आलिम था, और जिसके दिल में मोहम्मद अरबी पे नाजिल होने वाले कुरान का इल्म होगा, उसके दिल की आंख का क्या आलम।